हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसा फेज आता है कि एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, दूसरी परेशानी कम होती है तो तीसरी परेशानी खड़ी हो जाती है और बंदा बस फिर हर चीज़ से तंग आ जाता है और सोचता है कि बस अब हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी जिसकी लाइफ बहुत परेशान थी, इसकी मैरिड लाइफ ख़राब हो चुकी थी, इसकी फैमिली इसका साथ नहीं दे रही थी, जो कारोबार इसने किया था वो मुकम्मल तौर पे डूब चुका था। तो इसने सोचा कि अब मैं सुसाइड कर लूँगा और इसने ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो वहाँ पर देखता है कि एक बाबा जी इबादत कर रहे हैं। बाबा जी ने इस आदमी की तरफ देखा और इससे कहा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। इसने बाबा जी को सारी बात बताई कि मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, सारी परेशानी इसने अपनी बाबा जी को बताई। बाबा जी ने इस आदमी से कहा कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसने कहा कि ठीक है बाबा जी, परेशान तो मैं वैसे भी हूँ, तो चले मैं आपके साथ चला जाता हूँ। बाबा जी और ये आदमी पहाड़ से नीचे उतरे और जब रास्ते में जा रहे थे तो शाम हो गई। तो जाते जाते एक रेगिस्तान में जा पहुंचे। वहाँ पे जब चंद ही कदम पर आगे गए थे तो एक व्यापारी चंद ऊँटों के साथ एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी तो बाबा जी ने इस बंदे से कहा कि देखो शाम हो चुकी है तो अभी हम यहीं पे आराम कर लेते हैं, यहीं पे रात हम रुक जाते हैं, तो सुबह उठ के हम चले जाएंगे। इसने बाबा जी से कहा कि ठीक है बाबा जी, जैसे आप कहते हैं। बाबा जी जब सोने लगे तो सोने से पहले बाबा जी ने इस बंदे को अपने पास बुलाया और इससे कहा कि देखो जो व्यापारी है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इसकी तबीयत ख़राब हो, तो तुम एक काम करो कि जब तक ये सारे ऊँट सो नहीं जाते तुम जागते रहना, और जब ये सारे ऊँट सो जाएंगे तो उसके बाद तुम सो जाना। इसने कहा कि बाबा जी ठीक है। सुबह जब हुई तो बाबा जी इस आदमी के पास गए और इसे कहा कि हाँ भाई, सारी रात नींद ठीक से पूरी कर ली है, आराम से सो लिया था तुमने। इसने बाबा जी से कहा कि कहाँ बाबा जी, सारी रात कभी एक ऊँट सोता था तो दूसरा जाग जाता था, दूसरा सोता था तो तीसरा जाग जाता था, सारी रात बस यही काम चलता रहा और मैं बिल्कुल भी नहीं सो सका। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इससे कहा कि देखो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आ जाता है जब इंसान की एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो तीसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना ही ज़िंदगी का नाम है। अगर इंसान मर जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो जब तक सांसों में सांस है, ज़िंदगी में परेशानियाँ उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे। तो चीज़ों से परेशान होकर भागना नहीं है, लड़ना है चीज़ों से, प्रॉब्लम को समझना है और समझ के उसको हल कर लेना है। वो इंसान को ये बात समझ आ गई और बड़ा खुश हो गया और बाबा जी को गले लगाया और कहा कि नहीं, मुझे वाकई ही ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया है। तो आपके साथ और हमारे साथ भी यही होता है कि जब ज़िंदगी में बाज़ वक़्त ऐसा फेज़ आता है कि बंदा जो काम करना चाह रहा होता है वो हो नहीं रहा होता है, एफर्ट कर करके बंदा थक जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम होना नहीं है। बाज़ वक़्त बंदे को थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, अपने दिमाग को सुकून दे देना चाहिए और दोबारा से उस काम को करना शुरू कर देना चाहिए। लाइफ से हार मान जाना, थक जाना कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो आखिर में जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने और अपने प्यारों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर भाई की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।